हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे शॉर्ट रिमोट एक्स वाई सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल और एडिट फील्ड वेरिएबल का प्रयोग अपने आईओटी प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एलईडी वेरिएबल जो कि हमारे इंडिकेशन एलिमेंट में होता है उसका प्रयोग अपने आईओटी प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एलईडी वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। एलईडी एक आउटपुट वेरिएबल है जो 0 से 255 के डाटा पर काम करता है। इसमें 255 का मतलब होता है कि यह मैक्सिमम इंस्टेंस के साथ ग्लो करेगा और 0 का मतलब होता है कि यह बंद है। तो इसे प्रयोग करने के लिए जैसे हमें पता है कि आउटपुट वेरिएबल है, सबसे पहले हम अपनी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रिमोट एक्स वाई के साथ डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसमें हम डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा इंटीग्रेटेड वाईफाई बोर्ड है और ESP8266 बोर्ड है। आपका जो भी डिवाइस है, आर्डिनो है, ESP32 है या फिर ESP8266 है, जो भी बोर्ड है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उस बाद हम इसमें कनेक्शन टाइप में देखेंगे कौन से कनेक्शन से आप उसे कंट्रोल करने वाले हैं। मैं यहाँ पर क्लाउड सर्वर का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यह मुझे ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट करना है। यदि आप AP मोड, वाईफाई एक्सेस पॉइंट मोड से कनेक्ट करना चाहें या फिर ब्लूटूथ मोड, जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहें उससे कर सकते हैं। उस बाद हम इसमें चौथे पर सिलेक्ट करनी होगी एक प्लेटफॉर्म, जिससे हम इसमें कोड को एडिट करेंगे और कंपाइल करेंगे और उसमें अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर आर्डिनो IDE का प्रयोग करके इसमें अपलोड करने वाला हूँ। ये सब करने के बाद हम इसमें एलईडी वेरिएबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डैशबोर्ड पर ले आएंगे। जैसे मेरा ये एलईडी वेरिएबल आ गया है। अब इसमें हम एलईडी वेरिएबल से पहले हम इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे हमारा वजह से मैं यहाँ पर क्लाउड सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्लाउड सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इसमें वाईफाई की आवश्यकता होगी। तो मेरे वाईफाई का नाम है एल जे शॉर्ट, उसका पासवर्ड है 1 2 से। जो भी आपका पासवर्ड है उसे इसमें फिल कर दीजिएगा। उस बाद क्लाउड सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक टोकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि टोकन एक यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक डिवाइस में लगाया जाता है, जिससे वह पता करता है कि जैसे हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह किस का डिवाइस से उसे कम्युनिकेट करना है। तो ये एक टोकन नंबर होता है जिससे वह पता करता है कि वह हमें इस डिवाइस पर डाटा भेजना है या फिर उससे रिसीव करना है। तो यदि आपने कोई टोकन नहीं बना रखा है तो माई टोकन पर जाएं और वहाँ से क्रिएट न्यू टोकन कर लें और उसका नाम रख लें। जैसे मैंने यहाँ पर 4 टोकन बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रायल नामक टोकन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम जो एलईडी वेरिएबल जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका नाम देंगे। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट LED 01 नाम से आएगा, मैं इसमें चेंज कर दिया कि मैंने इसका वेरिएबल का नाम एलईडी रख दिया। आपको जो भी नाम पसंद आ रहा हो उससे आप इसमें रख सकते हैं। बस इसमें C++ रूल लगेंगे। जैसे आप उसमें कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, इसमें स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल में एलिप्स, रेक्टेंगल और राउंड रेक्टेंगल 3 स्टाइल दी हुई हैं, तो मैंने राउंड रेक्टेंगल चूज़ किया है। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, आप बॉर्डर लगाना चाहें या फिर नहीं लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर डार्क बॉर्डर लगा रखा है। उसके बाद स्टेट ऑन कलर चेंज, यानी यदि हम इस पर कोई भी इनपुट आता है, जैसे कि इसमें कोई चेंजमेंट होता है तो यह किस कलर में चेंज होगा, तो यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर को चूज़ किया हुआ है। आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे इस पर कोई भी डाटा आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उस बाद यदि आप इसमें कोई एलिमेंट और भी वेरिएबल्स यूज़ करना चाहें, जैसे साउंड है, ऑनलाइन ग्राफ है या फिर इसमें डेकोरेशन करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर एल जे शॉर्ट लिखा है या फिर सब्सक्राइब नाउ लिखा है, ये डेकोरेशन में लेबल का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। और भी हम इसमें पेजेस भी बना सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसे सेव करना है। सेव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट सेव का ऑप्शन, प्रोजेक्ट सेव लिखा आ जाएगा जब भी यह सेव हो जाएगा। उस बाद हमें ये गेट सोर्स कोड करना है। गेट सोर्स कोड, अब देखो यहाँ पर एक नीचे QR कोड आया है। QR कोड को स्कैन करिए। स्कैन करने से आपको इसका जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा लॉजिक लगाने के लिए, चेंजमेंट करने के लिए आपको एक कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे और वो आपके जो क्लिपबोर्ड है उस पर पेस्ट हो जाएगा। अब हमें अपनी सॉफ्टवेयर खोलनी है, जैसे आर्डिनो IDE या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं उसे ओपन करेंगे और उसमें से पेस्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैंने यह अपना कोड जो वहाँ से कॉपी किया था उसे आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन में ओपन करके उसमें स्केच में पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी हमारा कोड है वो पेस्ट हो गया है। उसमें जैसे मैंने वाईफाई का नाम दिया था और पासवर्ड दिया था और रिमोट एक्स वाई टोकन नंबर सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पर देखो जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर स्ट्रक्ट में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया था, आउटपुट वेरिएबल, जो कि एलईडी नाम से था। यदि आपने इनपुट वेरिएबल या फिर और भी जो भी वेरिएबल लिए हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लॉजिक मोड में आएंगे। वॉइड सेटअप का प्रोग्राम में यह सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर मैंने इसे
आपको बताने के लिए एक पिन मोड डिक्लेयर किया है 4 इनपुट। जैसे मैंने कोई मोटर है या फिर जो भी हमारा कोई बल्ब है उससे हमने एक वोल्टेज सेंसर कनेक्ट किया हुआ है। जब भी वो बल्ब ऑन होगा वोल्टेज सेंसर पर आउटपुट हाई हो जाएगा। और हमें ये वो हमने पिन नंबर 4 GPIO पिन, यदि आप नोड MCU का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें GPIO पिन लिखेंगे, यदि आर्डिनो का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल पिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से वो कनेक्ट किया है, यानी यहाँ पर उसका आउटपुट वोल्टेज सेंसर का आउटपुट यहाँ पर इनपुट का काम करेगा। उसके बाद वॉइड लूप हमारा मेन प्रोग्राम होता है जिसमें लॉजिक होगा। तो यहाँ पे इफ़ डिजिटल रीड, यानी जो भी कोई हमारे पिन नंबर 4 पर यदि हाई वैल्यू आती है, इफ़ डिजिटल रीड इक्वल टू हाई रिमोट XY डॉट LED इक्वल टू 255। इसका मतलब ये हो जाएगा जब भी उस पर हाई सिग्नल आएगा तो यह फुल इंटेंसिटी के साथ हमारा जो LED वेरिएबल सेलेक्ट किया था वो ग्लो होने लग जाएगा। आप इसकी वैल्यू को जैसे जैसे कम करेंगे उसकी ग्लोइंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एल्स यदि हमारा कोई इनपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होता है तो रिमोट XY डॉट LED इक्वल टू 0, यहाँ का इसका मतलब हो जाएगा वो बंद रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर डिले देंगे 2 सेकंड का, रिमोट XY डिले। यहाँ पर जो भी हम रिमोट XY का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें रिमोट XY डिले यूज़ करना है। वैसे हम सिंपल वाली डिले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाया हुआ है कि डू नॉट कॉल डिले, यूज़ इंस्टेड रिमोट XY डिले। हमें रिमोट XY वाली डिले यूज़ करनी है। अब ये एक बेसिक प्रोग्राम था। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। यदि आपने बहुत सारे वेरिएबल को सिलेक्ट किया है तो उन्हें एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद ये हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैंने आर्डिनो ड्राइवर का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई, कंपाइल करने के बाद हमें अपने डिवाइस में अपलोड कर देना है और जो भी हमारा हार्डवेयर सेटअप है वो हार्डवेयर सेटअप लगा लेना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।